तो चलिए शुरू करते हैं पाइसेस। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। चैनल में न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। वहाँ से हम लोग जो है आगे की जैसे भी रीडिंग करनी है व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग वहाँ से आपको बताएंगे किस तरह की। तो आप लोग बस मेल कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पाइसेस आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है बट कोशिश मेरी हमेशा रहेगी कि रीडिंग थोड़ा सा जो है मैं जल्दी करूं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करूं इस चीज़ पे। मेरा थोड़ा इमेज क्वालिटी आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा बिकॉज़ मैं फ़ोन से जो है ब्लॉग बना रही हूँ। द रीज़न इज़ कि मेरे कैमरे में बहुत सारी सेटिंग्स चल रही है तो इस वजह से आई होप आपको मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर मिल रही होगी। चलिए देखते हैं टाइम ना वेस्ट करके कि पाइसेस यानी कि मीन राशि आपके पर्सन जिस किसी के भी पर्सन के साथ आप लोग डील कर रहे हैं उनको ध्यान कर लीजिए। कोई भी हो सकते हैं, ध्यान करिए आपके पर्सन के बारे में और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। वेल, हाइरोफेंट, okay, the hermit, and we have the emperor, seven of pentacles, and bottom of the deck में हमारे पास है queen of pentacles. ओके सबसे पहले तो साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पे। ये साइंस है जिसमें से स्पेसिफिक वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं या एरीज हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी पाइसेस आपके पर्सन जो है बहुत ही आपको लेके एक डीप थॉट में है। डीप थॉट कुछ भी हो सकती है। डीप थॉट ये हो सकती है कि एक अकेलापन, एक क्राउड से थोड़ा सा डिफरेंट, क्राउड से थोड़ा सा अलग। इनकी सोच भी बहुत ही डिफरेंट तरीके की सोच है। जिन पर्सन से आप डील कर रहे हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचते हैं ये। मतलब ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत जल्दी जो है डिसीशंस नहीं लेते हैं अपने लाइफ का। बहुत जल्दी डिसीशंस ये नहीं लेते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीशंस लेते हैं। एंड एक ऐसे इंसान है बहुत ही मेथोडिकल, मतलब जिस तरीके से ये अपनी लाइफ को जीते हैं ये बहुत सोच समझ के लाइफ को जीते हैं। और हर एक इंसान पे जो है ये पर्सन बिलीव नहीं करते हैं, हर एक इंसान को ट्रस्टवर्दी नहीं समझते। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है वर्गो से डील कर रहे हैं या वर्गो उनके चार्ट्स में है। ये हर एक इंसान को ये नहीं समझते कि उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक हर किसी पे ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी किसी लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड हो, उन पे ये इन्वेस्ट करना समझेंगे। सबको इन्वेस्टमेंट के तौर से ये नहीं देखते हैं, मतलब कुछ कुछ अपने चीज़ों में अपने हिसाब से चीज़ें देखते हैं। तो यस, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के मोड पे है अभी। इन्होंने हाल ही में अपने लाइफ में कुछ चीज़ों की नई शुरुआत करी है, कोई न्यू रिलेशन की शुरुआत करी है अपने पर्सन के साथ, या फिर कुछ चीज़ की इन्होंने स्टार्टिंग करी है। कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, या तो कुछ नया बोल रहे हैं या फिर कुछ नया सोच रहे हैं। इसमें सब कुछ जो है पैसों से रिलेटेड ही है। बहुत क्या बोला मैंने, सॉरी, मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा है। तो आप जिन किसी से भी डील कर रहे हैं पाइसेस, बहुत मनी माइंडेड है ये पर्सन। बहुत रुतबा है इनको, अपने घमंड बहुत ज़्यादा है अपनी चीज़ों पे। हालांकि दिखाते नहीं है बट हो सकता है घमंडी है, हो सकता है घमंडी है, लाइक नॉट नेसेसरी बट हो सकता है। तो रीडिंग वैसे भी सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिनके साथ नहीं कर रही है ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिएगा। इस पर्सन की एक बहुत ही ख़ास बात है आपको लेकर, वो ये है कि ये आपको बहुत ही
ये समझते थे कि आप अगर इनकी लाइफ में अगर आए थे तो बहुत ही इमेच्योर तरीके से आए थे। लाइक एक स्टार्टिंग ही थी उस चीज़ की, मतलब कोई ऐसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह में मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हो आप। इनफैक्ट एक स्टार्टिंग बोलते हैं ना, कि जैसे कि जस्ट उस चीज़ की शुरुआत ही हुई थी इस पर्सन को आपके साथ, और इस पर्सन ने आपके साथ एक कुछ स्टार्ट ही लगभग स्टार्ट करा नहीं था, बट स्टार्ट के उम्मीद उसमें थे कि, है ना, कि रूट्स से देख रहे हैं ना, कि जैसे रूट्स के यहाँ पे जो चक्रास बने हुए हैं यहाँ पे, जिस तरीके से कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बेसिकली आपको एक पैसे के उसमें देख रहे थे कि इनके साथ कुछ काम करें ना करें, इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है पाइसेस आपके पर्सन पे। आपके पर्सन लियो हो सकते हैं या फिर लियो के उनके चार्ट्स में हो सकता है, और बहुत ही मुश्किल राह से ये पर्सन गुजरे हैं। हालांकि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी नहीं रही है पाइसेस। तो यस, ये पर्सन जो है बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे हैं, और अभी फ़िलहाल ये पर्सन अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप लोगों के साथ इन्होंने रिकन्सिलेशन किया है, या फिर अपनी फैमिली लाइफ को ये बहुत इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक जिस तरीके से इनको चीज़ें चाहिए थी, इनके फेवर में ही हुई है चीज़ें। लाइक कहानी में ये भी मैं बोलूँगी ट्विस्ट है कि इस पर्सन को जो जो चाहिए था उस पर्सन को वो मिल गया। लाइक कोइंसिडेंटली, या फिर इनका भाग्य इतना अच्छा था कि इनको जो जो चाहिए था इनको वही मिल गया है। किंग ऑफ सोर्ड्स से एक बहुत ही नेगेटिव वाइब की एनर्जी आ रही है आपके लिए। वो ये है कि ये पर्सन समझते थे कि आप किसी के भेजे हुए स्पाई थे, या फिर आप इनके ऊपर नज़रें बना के रखे थे, या इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे वो हो रही है। एंड आप आपके अंदर बहुत ट्रुथ नहीं था। लाइक या तो कोई किसी तरीके की ट्रुथ का ये इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ट्रुथ आप बताओगे इनको, है ना, कोई सच्चाई आप इनको बताओगे। इस तरह की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि कोई ट्रुथ ये आपसे कुछ ट्रुथ जानना चाह रहे थे कि आपकी ट्रुथ क्या है, आपकी असलियत क्या है, कि आप इस पर्सन के बारे में कुछ सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, मतलब कि ऐसे ही बस आ गया हूँ कर लिया, उस तरह की एनर्जी में है क्या है। बिकॉज मैंने बोला ये पर्सन बहुत मेथोडिकल थे, बहुत प्रैक्टिकल है। लवर्स का कार्ड भी आया है इसमें। कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन बनाने की ऊर्जा में थे ये। कोई कनेक्शन बनता हुआ तो नहीं दिख रहा, बट यस, किसी तरीके का कनेक्शन बनाते हुए ज़रूर आपके बारे में सोचते थे। आपके बारे में इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, बट इस पर्सन को एक चीज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा समझ में ये आ रहा है कि आप जो है पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। लाइक आपके हाथ से अगर कहीं मतलब ये आपके पर्सन की सोच है आपको लेके, कि आपके हाथ से अगर कोई पैसा निकल गया खुदा ना खास्ता करके, तो जो है आप जो है उस प्यार, आई डोंट नो, इतनी शोर आ रही है ना, मैं जहाँ रहती हूँ ना, क्या बताऊँ आपको। तो जैसे कि आप इनको प्यार की नज़रों से देखेंगे ही नहीं। लाइक आप बस पैसा 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 है तो सब कुछ है। तो हालांकि ये खुद ही ऐसे हैं, बट लेकिन पता नहीं क्यों आपके बारे में ये कुछ ऐसे सोचते हैं कि आप भी ऐसे सोचते हैं। ओके, सो यस, कम्युनिकेट करना चाहते ये पर्सन आपसे, किसी तरीके का कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है इस पर्सन को आपको लेकर। द थर्ड पार्टी के साथ कुछ डिस्कशन हो रहा है आपको लेके, बहुत सारी कम्युनिकेशन हो रही, किसी तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी बैकड्रॉप में आपको पता नहीं चल रहा है, बट किसी तरीके का जो है कम्युनिकेशन ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी दूसरे लोगों के साथ। लाइक आपको लेके किसी तरीके का कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। ये कुछ टीम वर्क कर रहे हैं किसी के साथ। टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क, 3 ऑफ पेंटिकल्स,
टीम वर्क, मतलब कि किसी के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं आपको लेके कि भाई मेरे को पाइसेस के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्या सच में पाइसेस मेरे लाइफ का हिस्सा है नहीं है, इस तरह की जो टीम वर्क चल रही है इनकी। यहाँ पे मैं कोई फीमेल एनर्जी की एहसास मुझे हो रही है, कोई आपकी मदर इन लॉ हो सकती है या फादर इन लॉ, जो भी है, ये जो भी पर्सन है इनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है आपको लेकर। इस पर्सन, ये जो भी फीमेल एनर्जी है, इनका एक पर्टिकुलर गोल है आपको लेकर। वो ये हो सकता है कि ये चीज़ें आपके हिसाब से नहीं करना चाहते, ये अपने हिसाब से करना चाहते हैं और दिखा रहे हैं कि ये आपके हिसाब से करना चाहते हैं। तो उस तरीके का इन्होंने जो झोल बना के कुछ रखा हुआ है, यस, ये आपकी फैमिली लाइफ को ख़राब करना चाहती हैं। लाइक लिटरली आपके 10 ऑफ कप्स में इनकी बड़ी नज़र है। किंग ऑफ सोर्स, यानी कि आपकी फैमिली लाइफ को कट करना चाहती हैं, आपके रिलेशनशिप में बाधाएं देना चाहती हैं ये फीमेल। यस, चांसेस है, हालांकि सब लोग के साथ हो सकता है रिजेंबल नहीं करेगा। अगेन बोलूँगी कि फालतू में मत लीजिए, बिकॉज़ हर कोई बंदा है जो मुझे बोलता है कि मैम रिजेंबल, ये मेरा नहीं है केस। जिनके साथ करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो टावर। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर जो है आने वाला है अभी। किस चीज़ को लेकर टावर आने वाला है? वेल, फैमिली रिलेशंस, फैमिली में किसी प्रॉपर्टी को लेकर अगर डील कर रहे हैं तो उस चीज़ में कुछ टावर आने वाला है। प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा उनको, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ कप्स, कार्ड्स और स्पेसिफाई करते हैं, देखते हैं क्या है। गाइज़, आप लोग बुकिंग कर सकते हैं ऑफलाइन रीडिंग की, क्योंकि अगर आपको कॉन्क्रीट रीडिंग्स चाहिए तो आपको बुकिंग करनी पड़ेगी ऑफलाइन। आप मुझे मेल कीजिए। वेल, 3 ऑफ कप्स, ओके, सो ये पर्सन जो है किसी तरीके की यूनिटी से बचना चाहते हैं। दिन रात जो है सो नहीं रहे हैं एंड बहुत एंग्जाइटी, बहुत फियर, बहुत टेंशन इनके दिमाग में आपके डिसीजन को लेकर है। अभी भी मुझे लग रहा है आप लोगों का कोई डिसीजन जो है वो पेंडिंग है, या तो साथ में रहने का कोई डिसीजन पेंडिंग है या समथिंग लाइक दैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज जजमेंट का कार्ड अभी है। पाइसेस, आपके लाइफ में ये पर्सन जो है किसी तरीके की स्ट्रेस लेके ज़रूर आएंगे। आपके कोई फ्रेंड्स हैं अगर आसपास जिनके साथ आप बहुत बातें करते हो, उनको आपके बारे में कुछ भड़काना, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। पता नहीं क्यों थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट्स में जा रहा है ये। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों से अपनी निजी बातें डिस्कस मत करिए, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड, आप में से काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी है आपके लाइफ में। 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड आप अपने प्रेगनेंसी पे पूरा फोकस कर रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों पे फोकस कर नहीं रहे हैं। लाइक जो फीमेल पाइसेस हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। 5 ऑफ कप्स, वेल, कुछ चीज़ें डिसअपॉइंट करने वाली है पाइसेस आपको इस पर्सन से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही, बहुत फ्रेंड्स हैं इनके आसपास। कुछ सेलिब्रेशन सा हो रहा है, उस सेलिब्रेशन में आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ों को आप अनदेखा कर रहे हैं। ये वार्निंग साइन हो सकता है आपके लिए, रेड फ्लैग्स बोले तो वो हो सकता है आपके लिए कि ये पर्सन जो भी करना चाहते हैं आपके लिए एक रेड फ्लैग बन के आ रहा है। एक चीज़ मैं इस पर्सन की देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ये बता रहे हैं कि मैं पाइसेस को कई हद तक एक एज अ फ्रेंड देखना चाहता था या चाह रही थी, बट अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं नहीं देखना चाहता हूँ। और ये चीज़ इनको ना बहुत डिसअपॉइंट कर रही है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। और ये दूसरों को ये बोल रहे हैं कि मैंने पाइसेस के साथ रीयूनियन करा है, बट उस तरीके की जो है फीड मुझे अच्छी पसंद नहीं आ रही।
किंग ऑफ पेंटिकल्स एस्टैब्लिश रिलायबल लव, सिक्स ऑफ कप्स रिस्पॉन्सिबल एंड अडोरेबल। यहाँ पे एम्परर है, रैशनल एंड लेवल हेडेड। आपके पर्सन बहुत सेल्फिश मुझे नज़र आते हैं कभी कभी रीडिंग्स में। बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में बहुत बहुत पैसा करते हैं और ख़ुद भी करते हैं, आपको भी सोचते हैं कि आप करते हैं, बट आपकी तरफ से मुझे देखिए पैसा ठीक है इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं सोचते हैं ऐसे, बट लेकिन एट द सेम टाइम ना आप सेल्फिश नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत सेल्फिश है, अपने बारे में बहुत सोच रहे हैं। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास जो पैसा है ना पाइसेस, वो अपने नाम करने की बहुत फिराक में है। ये कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई पैसा हो सकता है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली इनका सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये बहुत चांसेस है कि इनका रीयूनियन करने का एक ही मकसद है, आपका पैसा, जो ये बहुत टाइम से सोच रहे हैं अपने नाम करने का। हालांकि ये सबके साथ देखिए रेजोनेट नहीं कर सकता है, तो अगर आपको कुछ कुछ इंस्टेंसेस फील हुए हैं इस पर्सन के, तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग हो सकती है। ये अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस है अभी, मतलब मुझे कहीं से आपके लिए कोई इमोशंस नहीं नज़र आ रहे हैं। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक होता है ना कि बंदा इमोशनल हो जाता है, बंदा सोचता है कि भाई प्यार करे, कुछ करे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं ना, आपको प्यार दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनका वही मकसद, इनका वही है घुमा फिरा के कि पैसा। बिकॉज़ ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी एक स्टेबिलिटी ना अपने घर वालों के सामने बना रखी है कि भाई मेरे पे विश्वास करो, मैं पाइसेस को लेके आऊँगा या आऊँगी, और उसके पीछे मकसद वही है। हालांकि बहुत बेकार रीडिंग है ये, बट कुछ कर नहीं सकते। अब जो रीडिंग में देखिए फालतू आपको कुछ बोलूं कि कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा है नहीं। ऐसा होता नहीं है मेरे केस में, तो मैं सच बात बताती हूँ भैया। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखा बॉटम ऑफ द डेक मुझे चीख चीख के बोल रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आप खुद ही देखिए कार्ड्स। ये पर्सन के बहुत आपको बहुत ध्यान से, ओ माय गुडनेस, आई कांट बिलीव दिस। ये देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप समझ रहे हैं कि मैं जो आपको बोल रही हूँ ओ भैया आप कार्ड्स देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बताऊँ मैं आपको, पाइसेस आपकी चीज़ें। वेल ये आपसे ये कम्युनिकेट करना चाह रही है, आपके पास आना चाह रहे हैं। इनका मकसद है आपका पैसा, आपसे compete करना, आपके साथ बाज की तरह लड़ाई करना। बाज होते हैं ना, बर्ड ऑफ डेंजर। ये पर्सन लड़ाई करना चाहते हैं आपके साथ, लड़ाई मतलब कंपटीशन, एक कंपटीशन करना चाहते हैं आपके साथ कि भाई तू जीता, मैं जीता, कौन जीता, किसके पास क्या आया। और एंड रिजल्ट में ना बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बिकॉज़ मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी बहुत अच्छे से जानते हो टैरोस को। 3 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कुछ ना कुछ धोखा धाड़ी। भाई 7 सोर्ड्स आ गया, 3 सोर्ड्स आ गया, और क्या बताऊँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लगता है इनके पीछे ये जो भी ये कर रहे हैं, इनके पीछे एक कारण ये है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इनको, इनके घर वालों ने या इनके मम्मी पापा जो भी है, इन्होंने एक चीज़ बता रखी है इनको कि भाई तुम अपना अपना देखो हिस्सा, हम तो तुम्हें कोई हिस्सा देने नहीं वाले। साफ सीधी सी बात है, तुमने अपनी वाइफ को, हस्बैंड जो भी है, जो भी पर्सन है, इनके साथ रहो साथ में, एंड अपना अपना देखो, हमारा छोड़ दो, हमें हमने हाल में छोड़ दो, एंड हमारा कोई पैसा तुम्हें नहीं जाएगा। ऐसा मुझे बहुत टाइम से लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। ये मैरिड लोगों के लिए है, सिंगल्स के लिए तो ये मैसेजेस हो ही नहीं सकते। खैर चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। भाई क्या कार्ड्स आए हैं, पाइसेस आपके धुलंधर।
सरप्राइज, वेल सरप्राइज तो आप वैसे ही हो गए हो यहाँ पे सुन के। वेल, रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस एंड बी ओपन टू सरप्राइजेस, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। रिलीज योर एक्सपेक्टेशन पाइसेस, क्योंकि आपको कुछ एक्सपेक्टेशन बनी हुई है अपने पर्सन से, उस एक्सपेक्टेशन को आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पे। बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक चीज़ मिलने वाली है जो क्या बताऊँ उसमें। ओके, इनविटेशन। The words you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words carefully. तो किसी को कुछ बोलते टाइम बहुत ध्यान से अपने वर्ड्स को चूज़ कीजिए। लाइक बात ही मत करिए अभी पूरे मार्च में, हालांकि आप ही का महीना है, बट ओके। टाइम स्पेंड वरिंग इज़ टाइम स्पेंड सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वाई सेटल फॉर क्रम्स व्हेन यू डिजर्व अ होल मी। वही तो मैं आपको कह रही हूँ, ये पर्सन आपको जो है घुमा घुमा के ना मैनिपुलेट कर रहे हैं और छोटा छोटा क्रम्स दे रहे हैं। ब्रेड क्रम्स होता है ना, जैसे छोटे छोटे हिस्से, कि भाई तुम इसी से खुश हो जाओ ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है पूरे केक खाने की। तुम्हें ब्रेड का हम छोटा छोटा क्रम्स दे रहे हैं ना, पूरा ब्रेड पीस तो हम खाएंगे भाई। उस चीज़ से बचिए पाइसेस, उस चीज़ से बचिए। किसी भी इल्यूजन में मत रहिए कि भाई ये बहुत अच्छे इंसान है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। अगर आप लोगों में कोई चीज़ें हुई हैं तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये एनर्जी सबके लिए नहीं है। तो सोच समझ के, कॉमन सेंस, बुद्धि लगा के अपनी रीडिंग को देखिए। ये नहीं कि अच्छा खासा खिलता परिवार है उसमें आपने रीडिंग देख के बोल दिया भाई मेरे तो शक हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। जो जो इंस्टेंसेस आपको फील होते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग को देखिए, ठीक है। सन मून वीनस राइजिंग के हिसाब से आप लोग, सन साइन के हिसाब से, मून राइजिंग के हिसाब से कैसे भी देख सकते हैं रीडिंग को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।